उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से किसानों और महिलाओं को उत्थान के लिए आजीविका परियोजना द्वारा बागवानी कृषि व महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई थी, जो शायद कागजों में ही सिमट कर रह गई। विधानसभा चक्राता के कार्यक्रम कालसी में आए रोज परियोजनाओं से संबंधित ग्रामीणों की शिकायतें सामने आ रही थी, जिसकी जांच 1 वर्ष पूर्व ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में आजीविका परियोजना द्वारा किए गए कार्यों की जांच टीम बनाकर संबंधित विभाग के साथ निरीक्षण किया गया था, जिसमें कईयों अनियमितताएं सामने आई थी। लेकिन जांच का यह पता नहीं चला कि जांच जमीन खा गई या आसमान निकल गया। आइए आपको सुनाते हैं कालसी ब्लॉक के ज्येष्ठ प्रमुख हिमचंद का यह बयान। हम लोग स्वतंत्र नहीं है कि उसको हम कहीं भी उसका इन्वेस्टमेंट कर सकें। मतलब 1 रुपए के लिए भी अधिकृत नहीं है, तो भाई कैसे आय बढ़ेगी हमारी, कैसे हमारी आय दुगुनी होगी। एक प्रश्न है, मैंने डीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करी थी, हम गए थे मीटिंग उस समय भी, कई मीटिंगों में चले गए, लेकिन जब हमको कोई छूट है ही नहीं उसको पैसे को खर्च करने की। लगभग 5 साल से मैम वो पैसा हमारा लगभग 35-40 लाख के करीब है, लेकिन 1 रुपया हम उसमें से खर्च नहीं कर सकते। हम उसको, हमारे दिमाग में आती है, हमारी जब बीओडी की बैठक होती है, उसकी क्या बोलते हैं, हमारे फेडरेशन की बैठक होती है, तो हम चर्चाएं करते हैं कि यार कैसे इसको किस ढंग से इस पैसे को जो है बढ़ाया जाए, लेकिन कोई उसमें हमको कोई सहयोग नहीं मिलता है। तो भाई ठीक है, यदि हम गलत करते सहकारिता के जितने भी अधिकारी कर्मचारी है तो हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाए, लेकिन जब हम स्वतंत्र तो उसमें वो टमाटर स्वतंत्र रूप से आभारी हैं। आपकी तरफ से जितना आपके अधिकार क्षेत्र में आप प्रयासरत है राधीन, आप हमारे साथ पूरे सहयोग करते हैं, लेकिन जो असली बुनियादी चीजें वो मतलब है देखने को जितने मेरे साथी लोग बैठे हैं, आप गलत क्यों रहा है, तो मतलब ऐसे लेकिन काम शून्य नहीं होना चाहिए जितना, क्योंकि कोटी न्याय पंचायत क्षेत्र में भी मैंने इसका एक कार्यालय देखा है, सुना मैंने बहुत है आजीविका के बारे में, लेकिन धरातल पर क्या हुआ इससे मैं भी अनभिज्ञ हूँ। मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की कोई योजना अगर गरीब किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए लाई जाती है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। आजीविका के बारे में मैंने भी सुना बहुत है, लेकिन धरातल पर आज तक नजर नहीं आया। मेरा ये मानना है कि अगर खंड स्तर से कोई हमारे लायक होगा, इसमें एक बढ़िया सी जाँच बैठाई जाए और जो आजीविका द्वारा कराए गए कार्य हैं उनकी जाँच हो। मैं तो इतनी तक बात कहूँगा कि SIT गठित हो, अगर इतने बड़े पैमाने पर कुछ इसमें धांधली है तो मेरा ये मानना है कि अगर ब्लॉक स्तर से कोई जांच की बात आएगी हम लोग कराएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर बड़ा मामला है तो इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। चक्राता विधानसभा के विकासखंड कालसी चक्राता में चल रही आजीविका योजनाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए दिए हैं, लेकिन आलम यह है कि बार बार क्षेत्र में योजनाओं में अनियमितताएं की खबरें सामने आ रही है, जिसमें पूर्व में भी विकासखंड कालसी के प्रमुख ने जांच कमेटी बनाकर निर्माण कार्यों की जांच की थी, लेकिन वह जांच जमीन खा गई या आसमान निकल गया, इसका कोई अता पता नहीं है। आज पशु प्रजनन डेयरी फार्म में आयोजित बैठक में फिर आजीविका परियोजना निर्देशक ने वही रटा रटाया बयान दे डाला और परियोजना द्वारा किए गए निर्माण कार्यों का लंबा चौड़ा चिट्ठा बैठक में उपस्थित लोगों के सामने रख दिया। पूर्व में की गई जांच के संबंध में परियोजना निर्देशक से पूछा तो परियोजना निर्देशक तिलमिला गए। वहीं जिला विकास अधिकारी ने मामले में संज्ञान न होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया, जो संबंधित विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। आखिर सरकार द्वारा योजनाओं को दिए गए करोड़ों रुपए सिर्फ कागजी खानापूर्ति में ही खर्च क्यों हो रहे हैं, इसका प्रमाण धरातल पर जांच के दौरान मिल गया था और परियोजना निर्देशक गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। ज्येष्ठ प्रमुख की माने तो उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि इस मामले में SIT गठित होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि त्रिवेंद्र सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, किस हद तक आजीविका की जांच चढ़ती है। चक्राता से सुशील कुमार की रिपोर्ट। कि उसमें आपने स्वयं अवलोकित किया था, किसी तरीके की कोई कमियां नहीं आई थी। जो कलेक्शन सेंटर उनका निर्माण किया गया है वो उन्होंने ही किया है। आप बार बार यदि वही प्रश्न हमसे पूछेंगे, जो सहकारिताएं स्वयं उसका निर्माण कार्य करती हैं, सीमेंट वो स्वयं खरीदती हैं, ईंट वो स्वयं खरीदती हैं, सरिया स्वयं खरीदती हैं,
माननीय प्रमुख जी मठौर सिंह जी द्वारा हम लोगों को निरीक्षण करने के लिए आजीविका के जितने भी केंद्र हैं और जो गांव आजीविका ने लिए हम लोग वहां पर गए। हम लोगों ने एक संयुक्त टीम बनाकर हम लोगों ने निरीक्षण भी किया और जो काम आजीविका द्वारा कराए गए थे वो समस्त कार्य हम लोगों ने देखे। धरातल पे बहुत सारी बागवानी की जो जैसे वृक्ष वगैरह थे, कचनार के पेड़ थे, अनार के पेड़ थे, वो सब चीजें वहां पर देखने को नहीं मिली। कुछ टैंक्स थे जो कुछ टैंक बने हुए थे और कुछ जर्ज हालत में भी थे। तो जो उनके कार्य थे उन कार्यों को हम लोगों ने देखा और नेपियर घास हम लोगों को नहीं मिला। तो अगर हम पूरे शब्दों में यूं कहेंगे कि जो कार्य आजीविका द्वारा कराए गए हैं वो उसमें से 60% भी कार्य धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो लिहाजा जो हम लोगों ने हमने निरीक्षण किया है उसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट हमने माननीय प्रमुख जी को दी है और जल्द ही उसमें कोई उचित कार्रवाई होने की संभावना है।